होते तो क्या करते? सोचते थोड़ा सा अपना आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, 5-10% तो मैंने बताया तो मुझे देना, बेटा पूरा देने के लिए आया था। पर कितनी निस्वार्थ भावना से उस चाचा ने कह दिया, बेटा ये धन संपत्ति सब कुछ तेरी है, तू पहले भी करोड़पति था, आज भी है, और इसकी रक्षा करेगा तो तू करोड़पति बन के रहेगा। बेटा सोचने लगा कि कितना बड़ा उपकार चाचा ने कर दिया। पिता तो कमा के रख के चले गए, पिता तो दे के चले गए, पिता तो बता के चले गए, पर सही मायने में रक्षा इन चाचा ने की है। वो बार बार चरणों में गिर गिर कर उनके उपकारों की कृतज्ञता को व्यक्त कर रहा था। चाचा जी मैं कैसे आपकी कृतज्ञता व्यक्त करूं, कैसे उपकारों का बदला करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एक छोटा सा क्षुद्र व्यक्ति था, आपने मुझे अपने करोड़ों रुपयों की कीमत की आपने जानकारी दी, आपने मुझे उस करोड़ रुपयों से लाख करोड़पति बनने के से मुझे आगाह कर दिया कि देख तेरे पास कितनी संपत्ति है। उस बेटे के जगह पर हरीश भैया आप होते तो क्या करते? उस उपकारी को कुछ ना कुछ तो देते। भले ही उपकारी कह रहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, पर क्या उस जिसने हम पर उपकार किए थे उसके प्रति हमारी कुछ भी कृतज्ञता नहीं है? पिता के प्रति, उस चाचा के प्रति मेरा देने का कुछ भी कर्तव्य नहीं है? उन्हें जरूरत नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं है, वे करोड़पति पिता चले गए, ये जो मित्र है वो भी करोड़पति है, वे भी सेठ जी, उन्हें पैसे की जरूरत नहीं, पर मेरा कुछ दायित्व है कि नहीं? उन्होंने इतना उपकार किया है, उन्होंने मेरे वह जीवन का मार्ग अच्छा किया है, जीवन जीने का मार्ग बताया है, उनके प्रति मेरा क्या इतना भी कर्तव्य नहीं कि मैं कुछ भेंट उनके चरणों में चढ़ाऊं? है, मैं स्वयं में करोड़पति हूं, मैं स्वयं में भगवान हूँ, मैं स्वयं में परमात्मा हूँ। माणिक दादा ये परम पिता बता के गए हैं। जाने का समय हुआ तो उन्होंने चाचा जी से कह दिया कि ये सामने बैठा हुआ जीव परमात्मा शक्ति से करोड़पति बैठा है, पर भीतर जो बैठी हुई उसकी शक्ति है उसे बताने का काम ये चाचा गुरु कर रहे हैं। परम पिता तो चले गए, पर क्या माँ दोनों के प्रति उपकारी का बदला कुछ नहीं दे सकते? क्या दोगे? आपके सोने हीरे जवाहरात करोड़ों अरबों रुपए की चाह इनको है? ना पिता को है, ना गुरु को है, चाचा को है। मात्र उनकी यही इच्छा थी, तुम्हारे भीतर बैठा हुआ देवेंद्र भाई जो परमात्मा है, तो उस परमात्मा को पहचान ले, तू स्वयं में करोड़पति था, है और करोड़पति बन के रहेगा। न पूज्यार्थस्थ्वै वीतरागे न निंदिया नाथ विभांत वेरे। आपको कोई किसी से राग नहीं है कि करोड़ तुम्हें मिले, अरे तेरे करोड़ रुपए तुझे मिल गए, मुझे क्या मिला? मेरा तो काम मात्र था तुम्हें बताने का कि दक्षिण कोने में तुम्हारे मकान में ही धन गाड़ के रखा था। यही काम था गुरु का, यही काम था परमात्मा का कि तेरे ही भीतर एक अचिंत्य शक्ति से भरा हुआ परमात्मा भगवान आत्मा विराजमान है। कभी धूल हटाकर, कचरा हटाकर झांक के तो देख। क्यों करना भगवान की पूजा, क्यों करना भगवान की आराधना? कहते हैं लोग माणिक दादा मेरे ही भीतर अगर शक्ति है, मैं स्वयं करोड़पति हूं, तो चाचा के पास जाके पूछूं क्यों? क्या जरूरत गुरु की, क्या जरूरत परमात्मा की? मैं ही स्वयं में त्रैकालिक शुद्ध हूं हरीश भाई, क्या जरूरत थी भले ही मेरे पास सब कुछ था, वह जो शांति का वेदन मेरे पास था वह भगवान से नहीं मिला,
गुरु से भी वह शांति प्राप्त होने वाली नहीं थी। मेरी शांति मेरे पास थी, मेरा सुख, मेरा आनंद, मेरी भगवान आत्मा मेरे पास थी। फिर उस भगवान आत्मा की पूजा कर लूं ना, भीतर ही शांति का वेदन में करूं ना, वह काम तो मात्र भाव पूजा से ही हो जाएगा। व्यर्थ में द्रव्य पूजा करके हिंसा करने की क्या जरूरत थी। कल का श्लोक याद है ना? अभी कल के श्लोक का व्याख्यान पूर्ण नहीं हुआ था। सावधलेशो बहुपुण्य रासो, सावधलेशो बहुपुण्य रासो। मेरे पास शांति, मेरे पास सुख, सब कुछ मेरे पास होने पर भी मुझे दूसरे के आलम्बन की जरूरत क्या पड़ी? वह बेटा भी स्वयं में करोड़पति नहीं था क्या? भीख मांग रहा था, चने फाक रहा था, पानी पी के भूखे पेट सो रहा था, तब क्या करोड़पति नहीं था? था। जब नरक निगोद में दुख भोग रहा था, त्रियंच पर्याय में दूसरे की लाठी खा रहा था, सप्त व्यसन में शौक आराम से देव पर्याय में प्राप्त था, तब भीतर नहीं था करोड़पति? था। मात्र स्थान भूला था, मात्र भूल गया था। बताने वाला वह परमात्मा और बताने वाला वह गुरु, मार्ग बताने वाली जिनवाणी थी। क्या उसके प्रति मेरी इतनी 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 सहज स्वाभाविक उपकारी के प्रति उपकार के वापिस करने की भावना नहीं होगी? होनी चाहिए। इतना सहज बहुमान आता है। उस बेटे को भी कितना सहज बहुमान आया था। पता था मेरा धन मेरे पिता ने कमाया हुआ मेरे ही नाम का था, पर उसने बताया ना। बताना भी बहुत बड़ी बात थी। सहज ही बहुमान आया, चरणों में लोट लोट जा रहा था। चाचा जी कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। स्वाभाविक जो वह बहुमान आ रहा था, उस स्वाभाविक बहुमान से ही वह पूजा की जाती है। क्यों भगवान की पूजा करना? लक्ष्य तो यही है, लक्ष्य तो यही है। मुझे अपने भीतर की सुख शांति को ही प्राप्त करना है, उस आंतरिक पूजा से, भाव पूजा से। पर उसे बताने के लिए, उसे समझने के लिए किसी ना किसी का आलंबन आवश्यक है। जो मेरी यह प्रथम भूमिका है, प्राथमिक भूमिका में बिना आलंबन के मैं कार्य कर ही नहीं सकता। लक्ष्य तो मेरा भाव पूजा, आंतरिक पूजा का ही है, पर वहां तक पहुंचने के लिए ये बहिरंग अष्ट द्रव्य से की जाने वाली वह द्रव्य पूजा भी आवश्यक है। क्या आवश्यकता थी द्रव्य पूजा की? एक बेल, एक लता भी ऊपर बढ़ती है, किससे बढ़ती है? किसी दूसरे के कारण बढ़ती है क्या? स्वयं में ही शक्ति थी, पर स्वयं की शक्ति जब किसी का आधार, किसी का आलंबन मिलता है, वही लता जो जमीन पर दूसरों के पैरों में आने वाली थी, कुचलने वाली थी, वही लता एक छोटे से रस्सी का, खंबे का आलंबन लेकर ऊपर आसमान तक बढ़ती है। नहीं संभाल पाता मैं भाव, नहीं संभाल पाता मैं भाव लंबे समय तक बिना किसी आलंबन के। विषयों की वासनाओं का तूफान चल रहा है। जहां देखो अनिल भाई, वहां तुम्हें विषय वासनाओं के अलावा अन्य कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसका आलंबन लोगे तो उसके आंधी तूफान में उखड़ जाओगे, और वही देव शास्त्र गुरु का आलंबन लेकर चलोगे तो नियम से वह लता जैसे तुम भी ऊपर ऊपर बढ़ के तुम भी अपनी परमात्मा शक्ति को प्राप्त कर लो। समझ रहे थे? सावध लेशो बहुपुण्य राशो, वह हाँ स्वीकार है। सावध्य के निमित्त से, आरंभी हिंसा के निमित्त से क्वचित कदाचित थोड़ी सी हिंसा है, पर फिर भी बहुपुण्य राशो, करोड़ों मिलने वाले हैं।
अगर वो बेटा सोचता कि नहीं गड्ढा खोदूंगा, वह मकान की नींव ढीली हो जाएगी, दुनिया भर की बातें सोचता, तो करोड़ों मिलते क्या? नहीं मिलते। हुई होगी थोड़ी सी नींव भी ढीली हो गई, पर भाई करोड़ों निकाल लो, पुनः दूसरी नींव क्या, दूसरा मकान खड़ा कर सकते। ये क्यों नहीं समझते? ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? थोड़े से नुकसान के पीछे बहुत बड़ा लाभ मत छोड़ दो। इतना अचिंत्य लाभ मिलने वाला था, कम से कम उस उपकारी के प्रति उपकार के भाव तो करो। वास्तविकता हमें भावों से ही भेंट करना था, भावों को ही भेंट करना था, पर भाव कब तक संभलेंगे? कब तक संभाल पाओगे? भाव बिना द्रव्य के नहीं संभल सकते, इसलिए द्रव्य पूजा का भी आलंबन चल रहा है। इसलिए द्रव्य पूजा का आलंबन चल रहा है। कभी कोई कारखाना या कभी फैक्ट्री के माल को देखा चक्रेश भैया? मंगवाया या कभी देने का समय आया हो तो देखना, जब भी काम शुरू होता है सबसे पहले कुछ सैंपल देना पड़ता है क्या? मयूर भैया को तो बहुत अच्छे से पता। कुछ सैंपल देना पड़ता है, नमूना दिखाना पड़ता है कि हमारे कंपनी में, हमारे कारखाने में, हमारे दुकान में इस प्रकार की सामग्री मिलती है, हम ऐसा ऐसा बनाते हैं। एक बार ग्राहक बन गया, एक बार फैक्ट्री चलने लगी, एक बार दुकान काम हमारा व्यवस्थित चलने लगा, तो रोज सैंपल बांटने जाना पड़ता है क्या? नहीं जाना पड़ता। पर जब भी कोई कार्य शुरू करते हैं, कार्य की प्राथमिक अवस्था में सैंपल नमूना दिखाना पड़ता है। देख लो भाई, हमारे पास इतने अच्छी क्वालिटी का माल है, हमारे पास ऐसा है, कब तक दिखाओगे? जब तक प्राथमिक अवस्था थी, प्राथमिक भूमिका थी, कार्य के प्रारंभ में तो दिखाना पड़ेगा। पर एक बार जब तुमने जोर शोर से अपना कारखाना, फैक्ट्री, अपना काम, अपना व्यापार शुरू कर दिया, फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि देख लो मेरा सैंपल ऐसा है। ये द्रव्य पूजा माणिक दादा मात्र सैंपल है कि देखो ये मैं द्रव्य इतना अच्छा चढ़ा रहा हूँ, मेरे भाव कितने अच्छे हो गए। एक बार सैंपल चल गया, एक बार सैंपल, एक बार नमूना चल गया, फिर दिखाने की आवश्यकता नहीं है। पर पहले उसे तो समझो, पहले सैंपल तो प्राप्त कर लो, पहले द्रव्य का सैंपल तो दिखा दो, फिर भाव का सैंपल दिखेगा। तुम अपनी लोभ कषाय को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, तुम्हारा क्या खाक भाव शुद्ध होंगे? नहीं हो सकते। द्रव्य रूपी लोभ नहीं छूट रहा है। वह चावल, कितने थाली भर, मुट्ठी भर चावल का लोभ नहीं छूट रहा है। चढ़ाते हैं चंदन का अक्षतम निरूपा में, कितने? चुटकी भर। खाने के लिए तो ऐसा ग्रास बना के खाए, चढ़ाते हुए चुटकी भर चला। वहां तो लोभ नहीं छूट रही है। किस बात का तुम्हारी अंतरंग पूजा, किस बात की तुम्हारी भाव पूजा? लोभ नहीं छूटा है, लोभ नहीं छूटा है, तो प्रसन्न हो, आपकी वह पूजा भाव पूजा है ही नहीं है। लक्ष्य भाव पूजा का होना चाहिए, आलंबन द्रव्य पूजा का उस सैंपल की तरह होना चाहिए, नमूने की तरह होना चाहिए। कब तक? कब तक? जब तक हमारी भूली हुई शांति, भूली हुई सुख आदि का वेदन नहीं हो रहा है। मुझे ही करना है। उसी बेटे को वह करोड़ों का उपभोग करना था, पर किसके थे? उसी के थे, पर ना सुना था, ना देखा था, ना अनुभव किया था, ना दृष्ट, ना श्रुत, ना अनुभूत। क्या था दृष्ट, श्रुत, अनुभूत? वही विषय वासना, सप्त व्यसन थे, करोड़ों का अनुभव नहीं किया था। थे मेरे ही भीतर सुख शांति थी, मेरे ही भीतर आनंद था, मेरे ही भीतर परमात्मा बैठा था। पर जिसका आज तक अनुभवन नहीं किया, जिसको नहीं देखा है, तब तक दूसरे को सैंपल बताकर कहना पड़ता है मेरी सामग्री इतनी अच्छी है।
माँ, जिस बालक ने, जिस व्यक्ति ने आज तक मीठा नहीं खाया होगा, उसको शब्दों में बता सकते हो? मीठा कैसे है, मीठा कैसे है, भावों से बता सकते हो क्या? नहीं। कितना ही बताना, कितना ही बताना, बताने से अलावा एक मीठे का पीस सामने रख दो, शक्कर दे दो हाथ में, खा ले बेटा, इसे कहते हैं मीठा। क्या था? मीठा द्रव्य ही था ना, वह शक्कर द्रव्य ही था। बताना अंदर की मिठास थी, पर मिठास बताने के लिए बिना शक्कर की मिठास बता पाए? नहीं बता पाए। जब पुद्गल द्रव्य की अनुभूति लिए बिना पुद्गल का व्याख्यान नहीं हो सकता, श्रेयांसदादा, वह चेतन द्रव्य की अनुभूति के बिना वह चैतन्य की बातें कैसी संभव है? अनुभव मुझे ही मेरे करोड़ों अनंतों गुणों का करना था, पर करने के लिए ये मात्र द्रव्य पूजा एक साधन थी, आलंबन था। बिना शक्कर के मिठास समझ में आई? नहीं आई। 1 घंटा लेक्चर दे देना, 1 घंटा समझाते रहना, वह बालक नहीं समझ में आएगा, पर 1 मिनट में 1 चम्मच शक्कर दे दो, वह समझ जाएगा, हाँ हाँ यही मिठास है। मिठास को ही प्राप्त करना था भीतर के, वह अनंत गुणों को, परमात्मा को ही समझना था, पर समझने के लिए ये बाहर के 8 द्रव्य, ये द्रव्य पूजा एक आलंबन था। क्या भेंट कर सकते हैं हम? क्या बेटा देता उस चाचा को? कमी नहीं थे उसके पास, ना परमात्मा के पास, ना गुरु के पास, ना जिनवाणी के पास, किसी बात की कमी नहीं है, पर मेरी कृतज्ञता है, मैं कुछ तो भेंट करूं, कुछ तो भेंट करूं। वह सहज सम्मान जो उद्घाटित हो रहा था, वही कारण है कि मैं उनके सामने बैठकर द्रव्य पूजा, भाव पूजा सहित कर रहा हूं। पर अगर भीतर भाव नहीं लग रहे हैं, भीतर भाव नहीं बन रहे हैं, तो माँ आपकी वह लाखों रुपयों का द्रव्य चढ़ाना कोई काम का नहीं है। चढ़ाते हो क्या? चावल की डिब्बी में से द्रव्य, वह चावल की डिब्बी से चढ़ा देना या बड़ी बड़ी थाल लेकर चढ़ा देना, अगर भीतर परिणामों की शांति नहीं है, तो 4 घंटे भी मंदिर में बैठे रहना भगवान के सामने, निर्जरा के स्थान पर हम बंध का ही स्थान प्राप्त कर रहे हैं। नहीं लड़ते होंगे नहीं आप लोग? बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं करते होंगे, बिल्कुल भी पूजा करने के लिए, भगवान रखने के लिए, अभिषेक पाठ पढ़ने के लिए, श्रीकार लेपन करने के लिए बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होती ना? सोचना। जहां उपकारी के उपकार को मानकर मुझे सहज ही धन्यता प्रकट होनी चाहिए थी कि अरे परमात्मा ने मेरे भीतर के परमात्मा को बताया है,